कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया। पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन की आखिरकार गिरफ्तारी हुई। जीएसटी इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ चली लंबी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। पहले उनकी संपत्ति को लेकर यह पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। गिरफ्तारी से पहले चली 120 घंटे की जांच और इस जांच के बाद कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी 50 घंटे की पूछताछ के बाद हुई। तमाम सवाल उनके सामने रखे गए, पैसे से लेकर जो उनके पास संपत्तियां हैं उससे जुड़े कई सवाल। यानी 120 घंटे आप समझिए जांच चली, 50 घंटे उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद आखिरकार पीयूष जैन से पूछताछ के बाद आयकर विभाग को अकूत संपत्ति की जानकारी मिली। 16 बेशकीमती संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कारोबारी पीयूष की जहां एक तरफ देखिए गिरफ्तारी, वहीं कई करोड़ कैश बरामद हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया। बाकी की पूछताछ गिरफ्तारी के बाद होनी है। कई किलो सोना और चांदी भी जब्त है। सवाल यही कितनी संपत्ति, कैसे ये सोना चांदी और कैश जो उनके पास से बरामद हुआ है वो उन तक कैसे पहुंची। अब इन्हीं सवालों के साथ जांच आगे बढ़ेगी और ये जांच अभी ही आप समझिए 120 घंटे जांच चली, 50 घंटे पूछताछ हुई पीयूष जैन से और उसके बाद गिरफ्तारी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपया अलमारी में ठसा पड़ा था, वहां पर रखा हुआ था। उस पीयूष जैन की जिंदगी की बात करें तो वो भी अपने आप में तिलिस्मी कम नहीं थी। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है, बंडलों में रुपया पड़ा रहता है, तौल के हिसाब से सोना रखा हुआ है। वहीं दूसरी गाड़ी ये वॉक्सवैगन की गाड़ी है, ये कानपुर के नंबर की गाड़ी है, यूपी 78 DS 7185। ये दोनों गाड़ियां, एक गाड़ी कानपुर के नंबर की, दूसरी गाड़ी कन्नौज के नंबर की, जो पीयूष जैन का पैतृक जिला है, जो मूल जिला है। इन दोनों गाड़ियों के अलावा कोई दूसरी गाड़ी पीयूष जैन ने यूज नहीं की। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घर में, जिस घर के अंदर DGGI की टीमों को, इनकम टैक्स की टीमों को जांच करने के लिए 120 घंटे लगे, लगभग 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ के बाद करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर, दोनों ही नौकर क्या चौकीदार अगर कहेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दोनों ही चौकीदारों को करीब 7,500 रुपये तनख्वाह, और सबसे अहम बात कि दोनों ही जो चौकीदार थे वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब कि अमूमन नौकरों को बदलने की जो स्ट्रैटेजी थी वो पीयूष जैन की बहुत अहम थी कि घर में कोई पुराना नौकर रहेगा तो घर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के अंदर की हालात को बहुत अच्छे से समझ सके। यही वजह थी कि साल से 1.5 साल के अंदर वो चौकीदार बदल देता था। कोई घरेलू नौकर उसने कभी रखा ही नहीं। परिवार जब भी आए तो परिवार वो आता था, लेकिन इस पूरा किले में घर के अंदर ही रहता था ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके।